नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोथेरेपी प्राचीन उपचार रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में। मेरा नाम है नीरज, मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ नई दिल्ली के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं साइटिका के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें कितना आपसे झूठ बोला जाता है और कितना सच होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि न्यूरोथेरेपी द्वारा आप बिना किसी दवाई, बिना किसी दर्द, बिना किसी इक्विपमेंट्स के कैसे साइटिका के दर्द या साइटिका से ठीक हो सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चोट लगना। अगर आपको थाइस में या जांघ पर कहीं पे चोट लग जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको साइटिका हो गया है। ये एक झूठ है कि अगर आपको चोट लग गई है थाइस पे तो वो साइटिका की निशानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइज करना। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि थाइस की एक्सरसाइज जिस दिन होती है उस दिन जांघों में लगातार दर्द होता रहता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको साइटिका हो गया है। हाँ, अगर आप गलत एक्सरसाइज करते हैं तो शायद हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। झटका लगना। अचानक से थाइस में या जांघ के अंदर जब झटका लग जाता है तो कुछ लोगों को लगता है कि उनको अब साइटिका हो गया है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि झटका आपको जो लगा है वो किस पोजीशन में, किस जगह पे लगा है, ये डिपेंड करता है। पैरों में दर्द रहना। कुछ लोगों को पैरों में दर्द रहता है तो उनको लगता है कि उनको साइटिका हो गया, या कोई आकर के उनको बोल देता है कि साइटिका हो गया आपको, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पैरों में लगातार दर्द रह रहा है तो हो सकता है उसकी कोई और वजह हो, मगर ये साइटिका नहीं है। बैठकर उठना। कुछ लोग जब बैठते हैं और बैठ कर के उठते हैं तो उनके थाइस में दर्द होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको साइटिका जैसी कोई भी प्रॉब्लम है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको साइटिका है या साइटिका होने वाला है तो आप इसको कैसे पहचानें। साइटिका सबसे पहले तो एक नसों का दर्द है। अगर आपको साइटिका है, साइटिका एक नर्व का नाम है जो हमारे थाइस से होते हुए हमारी पीठ की तरफ जाती है, तो आपको उसमें दर्द होगा, ना कि पूरी थाइस के अंदर। एक खास तरीके का दर्द होता है साइटिका के अंदर जो लगातार ऑलमोस्ट बना रहता है। एक पैर में सुनपन। हो सकता है जिस तरफ आपको साइटिका का दर्द हो उस जगह पर आपको सुनपन हो, मतलब एक पैर में आपका जो पैर है वो हल्का सा सुन होने लग जाए, या सुन हो फिर ठीक हो जाए, ये भी हो सकता है। ज़्यादा चलने से दर्द होना। अगर आप ज़्यादा चलते हैं उसके बाद हो सकता है कि आपको दर्द होने लग जाए आपकी थाइस के अंदर, तो ये भी साइटिका की एक निशानी है कि आपको आगे चल के साइटिका बढ़ सकता है। हिप्स में दर्द होना। अगर आपके हिप्स में लगातार एक तरफ दर्द बना रहता है तो हो सकता है आपको साइटिका हो, या फिर साइटिका होने वाला हो। सुई जैसी चुभन। अगर आपको सुई जैसी चुभन हो पैरों में, अपने तलवों पे या अपने पैरों में पूरे में, थाइस पे और काफ वगैरह पे, तो भी हो सकता है कि आपको साइटिका हो। अब हम जान लेते हैं कि साइटिका में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको बहुत तेज़ दर्द है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पेन किलर ले सकते हैं ताकि आपको उस टाइम के लिए आराम आ जाए। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं। योगा में मगर आपको कोई प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर ढूंढना पड़ेगा जो आपको स्पेशली साइटिका से जुड़े हुए योगा थेरेपी करवाएगा। इसके अलावा आप फिज़ियोथेरेपी करवा सकते हैं। फिज़ियोथेरेपी में भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट होते हैं साइटिका के, मगर फिज़ियोथेरेपी में आप कुछ टाइम तक तो ठीक रहते हैं, आगे चल के हो सकता है कि आपको फिर से ये प्रॉब्लम हो जाए। अब हम आ जाते हैं न्यूरोथेरेपी की तरफ। न्यूरोथेरेपी एक प्राचीन उपचार है। इसके अंदर हम किसी भी तरीके का कोई दर्द नहीं करते, किसी तरीके की कोई आपको दवाई नहीं देते, किसी तरीके की कोई मशीन नहीं लगाते। जब आप पहले दिन आते हैं हमारे यहाँ सेंटर पर तो आपको पहले दिन से ही रिज़ल्ट मिलना इसमें शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और भी आपको बीमारी है तो भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे सेंटर पर आएँ, आकर के अगर साइटिका है या कोई और प्रॉब्लम है उसका इलाज करवाएं। पहले दिन से ही आप देखें कि आपको कितना रिलीफ मिलता है। अगर आपको मेरी फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है, या आपके मन में कोई फिर भी जवाब रहता है, या आपको कुछ पूछना है मेरे से कि हाँ मेरे को ये सवाल है और इसका जवाब मेरे को चाहिए,
तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर इस पर लिखा हुआ आ रहा है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।